दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है। इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? पहला है a प्लस बी प्लस ए बी सी डी मस्ट बी अ नल वेक्टर। मतलब अगर अपन को a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इसका आंसर अगर 0 चाहिए तो बोल रहे हैं कि इसमें हर एक को 0 होना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इसका सम हो गया ये a प्लस बी। और मान लीजिए ये c वेक्टर, ये d वेक्टर, ये अपोजिट डायरेक्शन वाले है ना, तो इसका सम हो गया है c प्लस डी। तो अभी भी इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। कैसे? ये a प्लस बी की डायरेक्शन देखें और c प्लस डी की डायरेक्शन देखें, अपोजिट है ना, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये 0 हो सकता है। कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि हर एक को 0 होना पड़ेगा क्या, टोटल आंसर 0 लाने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक को 0 होना पड़े। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर c प्लस डी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी आंसर 0 आ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट में ये मस्ट वर्ड लगा दिया, इसके कारण ये होगा अपने फॉल्स, कि ये होगा ही होगा क्या, हर एक को 0 होना ही पड़ेगा क्या आंसर 0 आने के लिए? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। अगर ये दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तभी ऊपर की लाइन फॉलो होगी, ये पूछ रहे हैं। ऊपर जो क्वेश्चन की लाइन है ना, सबका सम 0 चाहिए, वो कब आएगा? ये बोल रहे हैं बी पार्ट बोल रहे हैं कि ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, इसका सम 0 कब आएगा? जब ये कंडीशन ओबे हो रही है। तो देख लेते हैं करके। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें कम करते हैं अपन, है ना। इस b प्लस सी को b प्लस डी अगर दे रखा है तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए a को तो रहने देते हैं यहाँ पर ही, c को भी यहाँ पर रहने देते हैं, और b और d को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस b प्लस डी, ठीक है। अगर अपन मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस c वेक्टर किसके बराबर हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर प्लस d वेक्टर के। भाई ये चीज, ये माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, और बाकी के ये मैग्नीट्यूड्स अगर देखें तो बराबर ही आ रहे हैं ना, इक्वल्स का साइन लगा हुआ है। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर ये दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो ये आंसर 0 आ सकता है। तो ये अपना ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर 0 है तो a और c का मैग्नीट्यूड b और d के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये अपना यहाँ पर ऐसे मैथमेटिकली वेरीफाई हो रहा है। अब अपन सी पार्ट देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस c प्लस d। चलिए इसको देखते हैं। अगर बोल रहे हैं गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो ये बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो a का है ना वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा इन तीनों के सम के मैग्नीट्यूड के। तो देखो करके देखते हैं। a वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? इन सबको उधर ले जाओ, तो माइनस हो जाएगा b प्लस c प्लस d के। मैग्नीट्यूड ऑफ a देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b c d, ठीक है ना। तो ये इक्वल्स का साइन बोल रहा है, इक्वल्स जब भी लग जाए तो मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है। माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो मतलब ये सी स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है? बी प्लस सी प्लस डी के। तो अगर ऊपर की जो अपन को दे रखी है ना गिवन कंडीशन कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 है, तो बोल रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा, है ना। मतलब कैन नेवर बी ग्रेटर, ग्रेटर कहाँ आ रहा है? देखो बराबर आ रहा है, बड़ा थोड़ी ना आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखेंगे स्टेटमेंट डी। बोल रहे हैं बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये 0 है। बोल रहे हैं इसकी 0 होने के लिए बोल रहे हैं बी प्लस सी, ये बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बिल्कुल ए एंड डी के प्लेन में ही तो है, अगर प्लेन में होगा तभी 0 आएगा, बाकी तो 0 नहीं आएगा। तो ये चीज ट्रू है कि बी और सी को ए और डी के प्लेन में ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट भी सही है।
तो ये चारों ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ इस तरह से ट्रू हुई।